है ना, बहुत आते हैं, मुझे भी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, या फिर प्रेशर की बात करें, दिन में बहुत 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 आते हैं, राइट। सो उन्हीं से रिलेटेड हम आज सप्लीमेंट डिस्कस करेंगे। सो प्रो हार्ट की कैटेगरी की सप्लीमेंट्स है फ्लैक्स, कोएंजाइम Q10 और LRG9, ठीक है। सो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वहां पे मैम कोलेस्ट्रॉल एक याद है, अगर मैम डायबिटीज है, ये वाले सवाल मत पूछना। आप पहले ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सुनिए, फिर उसके बाद आपकी जितनी सारी क्वेश्चंस है हम कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि कोलेस्ट्रॉल या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने के मेन रीजन क्या हो सकते हैं। साउंड आ रही है? आ रही है मैम। तो बताइए कि आजकल जो लोगों में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या प्रेशर, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम अभी इतनी राइज कर रहा है, क्या हो सकता है। ओके, गगन जी कह रहे हैं जंक फूड, गलत खान पान, और खान पान हो गया, अब खान पान के अलावा बताइए। गलत लाइफस्टाइल, यस। और ये अगर हमारा खान पान खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, तो उसके वजह से हमें क्या हो सकती है, एक कॉमन प्रॉब्लम बताइए क्या हो सकता है। क्या हो सकती है। नो एक्सरसाइज, राइट। गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं है, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे शरीर में। क्या हो जाएगा हमारे शरीर में, या हमारे शरीर को क्या हो जाएगी। एनी गैसेस। नहीं, इन्फेक्शन तो होगी ही। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जो अभी अभी जानलेवा हो रही है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते। हार्ट प्रॉब्लम्स तो होगा ही, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम से पहले के, यस नवीन जी, मोटापा। मोटापा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो, खाना भी दबा के खा रहे, वो भी एकदम से गलत खाना, राइट, ऊपर से आपकी लाइफस्टाइल भी खराब है, तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगी, राइट। और उसके बाद हमारे शरीर में मोटापा होने लगेगा, और यही मोटापा ऑटोमेटिकली जाके हमारे बॉडी में बहुत सारे बीमारियां बनाने लगेंगी, और उनमें से सबसे कॉमन है आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो हम आज डिस्कस करेंगे। इस 4 सप्लीमेंट में से कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स अब हमारे हम प्रोडक्शन बंद कर दी है, तो इसकी हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। सब स्लाइड चेंज कर सकते हैं सर। सो अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें, कार्डियो प्लस वास्कुलर इजिकल्स टू ब्लड, हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स, राइट। हमारे कार्डियोवास्कुलर में क्या, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, राइट। ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स है। आप देखो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हमारे एकदम वास्ट क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क की तरह है, ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क की तरह काम करता है। और ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कराना, न्यूट्रिएंट्स की फ्लो कराना, हार्मोन्स, ऑक्सीजन की फ्लो कराना, या अदर गैसेस की फ्लो कराना, कहाँ, हमारे कोशिकाओं में, राइट। हमारे बॉडी में होने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, एक वास्ट नेटवर्क है, वेस्टीज की तरह वास्ट नेटवर्क है हमारे शरीर में। किस चीज की नेटवर्क है, ऑर्गन्स, राइट, वेसल्स। और इसका मेन काम क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन और दूसरे दूसरे जो गैसेस है, उसको हमारे सेल्स तक फ्लो कराने के लिए। इसके मेजर फंक्शंस क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या है, जो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स अराउंड द बॉडी। आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी,
हमारे बॉडी को इन्फेक्शन और ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट करना, हमारे बॉडी की कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, राइट, और हमारे बॉडी में बैलेंस बनाए रखना, ये है हमारे बॉडी में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, है ना। तो सर आप चेंज कर सकते, सर आप एक बार F11 दबाइए ना तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। सो हार्ट के प्रॉब्लम में जो सबसे पहला सप्लीमेंट है आपका, मेरा, हम सबका फेवरेट सप्लीमेंट फ्लैक्स ऑयल, राइट, वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। अगर फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो इसमें बोथ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स गुड फैट्स हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मदद करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लैक्सीड ऑयल जो है इसमें फाइबर एंड फ्लैक्स लिगानेंस है, जो हमारे बॉडी की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करती हैं और हमारे हेल्थ को पोटेंशियल यानी कि हेल्दी रखने में मदद करती हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ये सभी प्रॉब्लम्स में भी आप इसको फ्लैक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा फ्लैक्स में फाइबर भी है और फ्लैक्स लिगानेंस भी हैं जो आपके हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। अगर फ्लैक्स की बात करें तो फ्लैक्स में प्रोटीन भी है, याद रखिएगा प्रोटीन भी है जो आपके हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में मदद करती है एंड इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लैक्सीड जो है आपके प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन, यानी कि जो प्लेटलेट्स अगर दही की तरह जम के बैठी हुई है ना, उस एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने में मदद करता है और आपके प्लेटलेट एक्टिवेटिंग इनहिबिटर को इंक्रीज करती है। जो आपकी पोस्ट प्रैंडल ग्लूकोज होता है, जो आपके खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ती है ना, वो 27% जो है उसको कमाने में मदद करता है आपका फ्लैक्स, बिकॉज फ्लैक्स में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर है। तो आप डायबिटीज वाले को, कोलेस्ट्रॉल वाले को भी आराम से फ्लैक्स सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स जो है इसमें पोटेशियम बहुत हाई कंटेंट में है, तो इसलिए हम फ्लैक्स हाई प्रेशर में दे सकते हैं लेकिन लो प्रेशर में नहीं देंगे। फ्लैक्स में मैग्नीशियम है जो आपके हार्ट बीट को मेंटेन करके रखने में मदद करता है, राइट। फ्लैक्स में विटामिन ई है जो आपके बॉडी को गंदे केमिकल, दैट इज फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करती है। और फ्लैक्स में विटामिन ई होने के कारण फ्लैक्स जो है हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। सो अगर फ्लैक्स की बात करें तो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के साथ साथ फ्लैक्स जो है ये आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स, राइट, आपको डायबिटीज में, आपको कोलेस्ट्रॉल में, आर्थराइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में भी इस सारे केसेस को भी कम करने में मदद करती है, प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। एंड फ्लैक्स ऑयल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो एक हेल्दी फैट्स है, राइट, जो आपके शरीर को हमेशा चाहिए होती है। अगर हम ध्यान से देखें हमारे खान पान को, तो हमारे खान पान में आजकल गंदे फैट के अलावा और कुछ नहीं है, राइट। आप देखो हम कितने दिनों से ऐसे समोसा खाते हैं कि पता भी नहीं कि कितने दिनों के तेल में उसने उसको फ्राई किया होगा। बच्चों की अगर देखोगे डाइट तो खान पान उनका, तो आप देखोगे हमेशा गंदा फैट ही वहां पे अवेलेबल है। जैसे कि आपकी ये हो गई बटर, चीज, मेयोनीज, राइट, बहुत ऑयली खाना, बाहर का पिज्जा, बर्गर, अगर आप देखोगे तो उनके डाइट में यही सब कुछ ही तो ज्यादा अमाउंट में है, तो गुड फैट्स कहाँ से गई, है ना। और हम वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल की बात करें तो इसमें गुड फैट्स हैं जिसका नाम है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं और आपके बॉडी में गंदगी को डिपॉजिट होने नहीं देगा, गंदे कोलेस्ट्रॉल को आपकी खून की नली में या ब्लड वेसल्स में जमा होने नहीं देगी। अगर आपकी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट नहीं हो रही है तो हमें हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम है, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट हेल्दी हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। सो नेक्स्ट स्लाइड।
फ्लैक्स ऑयल जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ के लिए यूज करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या है वो हेल्थ? नो डाउट कि फ्लैक्स जो है वो हमारे हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, सभी में हम कंज्यूम करते हैं, राइट, अपने हार्ट की हेल्थ के लिए। लेकिन हार्ट के अलावा भी फ्लैक्स ऑयल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए, क्या कह सकते हैं आप? किसके लिए? एनी आइडिया? फ्लैक्स ऑयल हार्ट डायबिटीज के लिए तो है ही, इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू को कंट्रोल करती है। किस लिए? गायनिक हेल्थ। किस लिए? एनी आइडिया? बताइए बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, सोचिए। नहीं, जॉइंट्स के लिए भी है, लीवर के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है, नर्वस सिस्टम के लिए भी है। इसके अलावा, इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी, ये सब तो कॉमन है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लैक्स ऑयल। सोचिए। नहीं नहीं, आईज, वेट लॉस, बॉडी पार्ट्स के लिए तो है ही है। एक ने तो सही जवाब दे दिया है, मैं उनका नाम बताऊंगी अभी। और बताइए, सोचिए सोचिए। किसके लिए? किसके लिए? सोचिए, एक इंसान ने सही जवाब दे दिया है। ये सब में तो करता ही है, कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, नर्वस सिस्टम के लिए तो है ही है। और इसके अलावा सोचिए, बता दूं, एक इंसान ने, सिर्फ एक इंसान ने सही जवाब दिया है। गायनिक हेल्थ, दैट इज फॉर वुमेन्स हेल्थ के लिए, याद रखिएगा। फ्लैग्स जो है, यस रक्षा जी, एंड आपके कौन थे, सुरेंद्र कुमार जी, वुमेन्स हेल्थ के लिए भी फ्लैक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितनी सारी लेडीज आज मुझे सुन रही हैं, आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में या कभी ना कभी दूसरी महिलाओं से आपने सुना होगा कि मेरी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, मेरी पीरियड सही से नहीं होती, या तो जल्दी होता है या फिर लेट होने की कॉम्प्लेन, या फिर हैवी ब्लीडिंग की कॉम्प्लेन, या फिर 15-15 दिनों में आने की कॉम्प्लेन, है ना। पीरियड्स के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, राइट, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पिंपल्स आ जाना, राइट। सो एनीथिंग, एनी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप फ्लैक्स को दे सकते हैं, यानी कि वुमेन्स हेल्थ के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लैक्स की, तो जिन लेडीज को ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम की इशू होते हैं, जैसे कि पीसीओडी हो गया या फिर थायराइड हो गई, तो लड़का लड़की दोनों में ही इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स सिर्फ पीरियड, याद रखिएगा, मेनोपॉज जो पीरियड्स बंद होने वाला स्टेज होता है या पीरियड्स बंद हो चुका है, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज, उसमें भी आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, ठीक है। तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज में, चाहे वो पीरियड्स का हो या मेनोपॉज का हो या हार्मोनल इंबैलेंस की हो, वहां पे भी आप फ्लैक्स दे सकते हैं। अब हमारा दूसरा सप्लीमेंट जो है आपकी LRG9। अगर LRG9 की बात करें, तो ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है, एक एमिनो एसिड है जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एलार्जिनाइन इज द ओनली सबस्ट्रेट, ये एलार्जिनाइन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो हमारे नसों के लिए नेचुरल वेसोडाइलेटर का काम करता है, from which allergen develops its effects on the cardiovascular system, यानी कि वेसोडाइलेटर यानी कि ट्रैफिक जाम खोलने का काम, ठीक है। जैसे कि देखो, जब आपके रास्ते में, जो हम रास्ता होता है, गाड़ी व्हीकल चलती है, वहां पे अगर गड्ढा गड्ढी हो जाए ना, गड्ढा हो या रास्ता सही नहीं हो, तो क्या हम वहां पे सही तरीके से गाड़ी चला पाएंगे?
अगर आपके घर के बाहर या कोई भी रास्ता खराब होता है, गड्ढा वड्ढा है, तो क्या आप वहां से सही तरीके से गाड़ी चला पाएंगे? बताइए, क्या आप वहां पे सही तरीके से गाड़ी चला पाएंगे उस गड्ढे वाले रास्ते पे या खराब वाले रास्ते पे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं चला सकेंगे। लेकिन उस रास्ते में अगर हमने प्लास्टर कर दिया तो दिक्कतें आएंगी, है ना? लेकिन उस गंदे रास्ते में अगर हमने प्लास्टर कर दिया तो तब क्या होगा? तब चला पाएंगे अगर हमने बहुत अच्छे से प्लास्टर कर दिया वहां पे तो स्मूथ बन जाएगी। स्मूथ बन जाएगा तो गाड़ी चलाने में दिक्कतें आएंगी? नहीं ना, जब हमारा रास्ता एकदम स्मूथ बन गया तो गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये जो वेस्टीज एलार्जिनाइन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो आपके नसों को वेसोडाइलेटर का इफेक्ट देती है। दैट इज आपके नसों को लचीलापन देता है, ताकि ब्लड हो या ऑक्सीजन हो, वो ट्रेवल करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, है ना? आप खुद सोचो, आपके आपके हार्ट में, आपके ब्लड वेसल्स में, आपके आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल धब्बा धब्बा बन के जम गई है, तो क्या आपके बॉडी में ब्लड या ऑक्सीजन सही तरीके से फ्लो कर पाएगी? बताइए, आपके आर्टरीज में या ब्लड वेसल्स में अगर गंदगी ऐसे जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल एकदम से जमा होके बैठी हुई है, तो क्या उस नली से, उस खून की नली से क्या खून ऑक्सीजन सही तरीके से पास हो पाएगा? अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जमा हो रही है तो नहीं ना। तो ये एलार्जिनिन क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है? इसी कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि आपकी ब्लड वेसल से गंदगी को, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल गंदगी को क्या कर रही है? हटाने में, कम करने में मदद करते हैं। वहां पे आपके खून की नलियों में नेचुरली जमा होने नहीं देता है। एलार्जिनिन मेटाबॉलिज्म इन ब्लड वेसल्स कंट्रीब्यूट्स टू रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। आप जो एलार्जिनिन ले रहे हो ना, ये आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को स्मूथ करने में मदद करती है किसी भी कंडीशन में। एंटी एग्रीगेटरी, एंटी कोगुलेटरी एंड प्रोफी, और जो है ये जो है आपके एलार्जिनिन जो है, आपको खून को ना जमा होने नहीं देगा, है ना, और कोगुलेट होने नहीं देगा, राइट, जिसके वजह से आपके बॉडी में ब्लड फ्लो सही होंगी और आपको हार्ट अटैक, हार्ट रेट्स या किसी भी तरीके की हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये है वेस्टीज एलार्जिनाइन का काम। सबसे इंपॉर्टेंट एलार्जिनाइन में जो आपको याद रखनी है, ये है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपके खून की नलियों में वैसोडाइलेटर का काम करता है और आपके नर्व्स को लचीलापन देने में मदद करती हैं। राइट सर, स्लाइड चेंज कर सकते हैं? हम एलार्जिनाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमें एलार्जिनाइन के बारे में हम बात भी नहीं करते हैं और उसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, एलार्जिनाइन एक नॉर्मल इंसान को भी, स्पेशली इस कोविड में, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपके लंग्स के उस एरिया में ऑक्सीजन फ्लो को बेहतर बनाती है जहां पे एयर पास नहीं हो पा रही है। तो आप खुद सोच लो, एलार्जिनाइन स्पेशली इस कोविड में कितना इंपॉर्टेंट है कोविड वालों को, राइट? सो आप इस एलार्जिनाइन की सप्लीमेंट दे सकते हैं, या फिर कोविड से अपने आप को बचाने के लिए भी आप एलार्जिनाइन एज एन हेल्दी पर्सन भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। एलार्जिनाइन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसको नहीं देना है, ठीक है? किसको नहीं देना है, मैं भी लिख दूंगी यहाँ पे, आप भी लिखिए। अवॉइड एलार्जिनाइन इन, अगर स्टंट लगा हो उस बॉडी में, स्टिल लगा हो, एस्थमा, मैं लिख रही हूं, आप भी लिखिए। बाद में मुझे मत पूछिएगा कि मैम एलार्जिनाइन किसको नहीं दे सकते, मैं लिख के आपको भेज रही हूँ। एलार्जिनाइन नहीं दे सकते, स्टंट, स्टील जिसको लगा हुआ हो, एस्थमा, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम, और अगर ब्लड थिनर चल रही हो, प्रेग्नेंट लेडी, या फिर ऑपरेशन होने के कोई मेजर मेजर हार्ट सर्जरी, है ना, स्टिल स्टंट, एस्थमा या पेसमेकर लगा हो, तो हम नहीं देंगे। फटाफट से आप इसको लिखिए कि एलार्जिनन किसको नहीं दे सकते।
अगर आप सबने लिखा, ये चीज लिखा अपने कॉपी में, तो यस लिख दीजिए, उसके बाद ही मैं दूसरे सप्लीमेंट में जाऊंगी। आप सब फटाफट से लिखिए, बिकॉज अगर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में अगर आपने पूछा मुझे कि मैम एलार्जिनेन किसको नहीं दे सकते, तो मैं आंसर नहीं देने वाली। सबने लिखा? आप सबने लिखा इसको? डन? डन? ओके। सो एलार्जिनाइन में लाइकोपीन है, ठीक है। लाइकोपीन जो है ये टमाटर में भी पाया जाता है, जो आपके टमाटर को रेड कलर देता है, ठीक है ना। और ये लाइकोपीन जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट हमें क्यों चाहिए? ये जो हमारे शरीर में एनी टाइम गंदा केमिकल बनता है, जिसको जो है आपका फ्री रेडिकल्स, तो ये फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट को भी, आपके हृदय को भी डैमेज कर सकती है, आपके हृदय के कोशिकाओं को भी डैमेज कर सकती है। तो उस फ्री रेडिकल से आपके हृदय को बचाने के लिए ये जो लाइकोपीन है एलार्जिनाइन में, ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देता है एंटीऑक्सीडेंट का काम करके। ये जो एलार्जिनाइन है ये हमारे बॉडी में नेचुरली किसी कोलेस्ट्रॉल को, गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा होने नहीं देता। इसमें बीट जूस है, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हुए हमारे नर्व्स को लचीलापन भी देने में मदद करती है। इसमें विटामिन K2 है, जो कैल्शियम को हड्डियों में लॉक कर देती है, ठीक है। सो ये विटामिन ये जो विटामिन K2 है, ये विटामिन K2 क्या करता है? आपके हड्डियों में कैल्शियम को लॉक कर देती है, ठीक है। और ये विटामिन K2 होने के कारण ही अगर पोस्ट सर्जरी, ठीक है, हार्ट की सर्जरी के बाद अगर किसी को, ठीक है, ब्लड थिनर चल रही है, तो हम एलार्जिनाइन नहीं देते इसी वजह से। 1 मिनट, बहुत बाइक की आवाज आ रही है, 2 मिनट। ठीक है। तो एलार्जिनाइन जो, अगर कोई किसी ने आपको पूछा कि हम एलार्जिनाइन ब्लड थिनर वाले को क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज एलार्जिनाइन में विटामिन K2 होता है, जो आपके खून को क्या खून को गाढ़ा करती है। और डॉक्टर आपको खून को पतला करने की मेडिसिन दे रही है, तो आप खुद सोचो क्या आपको फायदा देगा। इधर आप एलार्जिनाइन दे रहे हो, खून गाढ़ा कर रही है, इधर डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है खून पतला करने के लिए, तो आपका शरीर उसको समझ ही नहीं पाएगा, है ना, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी आपको एलार्जिनाइन बेनिफिट नहीं देगी। तो अगर मेजर हार्ट सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद ब्लड थिनर अगर चल रही है, तो हम एलार्जिनाइन नहीं देंगे। एलार्जिनाइन में विटामिन D3 भी है, जो आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छे से मदद करता है। एलार्जिनाइन जो है हम 12 साल से ऊपर वाले को दे सकते हैं, दिन में 1 पैकेट करके खाली पेट, ठीक है। 12 साल से ऊपर दिन में 1 पैकेट खाली पेट। किस कौन नहीं ले सकता, वो ऑलरेडी मैंने आपको चैट बॉक्स में लिख के दे दिया है। सो एलार्जिनाइन 12 साल से ऊपर या तो 5 दिन कॉन्टिन्यूअसली ले लीजिए, या तो फिर ऑल्टरनेट डेज करके भी आप ले सकते हैं। 5 दिन, 2 दिन चाहिए आप गैप कर देना। हाँ, एलार्जिनाइन की स्लाइड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, मैं तो आपको वर्बली बता रही हूँ ये सारे बेनिफिट्स, आपको नोट डाउन करना चाहिए। सब कुछ हम पीपीटी से देख के नहीं करते, ठीक है। अगर आपने, मैं जो कह रही हूँ उसके पॉइंट्स नहीं बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। और फ्लैक्स ऑयल जो है वो दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्टीज की, एक ऐसी सप्लीमेंट जो 30 साल से ऊपर सभी को महीने में 3 बार तो लेना जरूरी है ही है, जो है आपका कोएंजाइम Q10। जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए
है ना। जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, तभी हमें एनर्जी मिलता है। उसी तरीके से ये जो आपके बॉडी के अंदर कोशिकाएं हैं, राइट, उसको भी अपना काम करने के लिए खाना चाहिए, है ना। तो वो खाना बनाने के लिए उसको माचिस चाहिए, और वो माचिस का काम कोशिकाओं के लिए कौन करता है? कोएंजाइम क्यूटन, है ना। कोएंजाइम क्यूटन एक नेचुरल न्यूट्रिएंट है जो हमें खाने से भी मिलती है और हमारे बॉडी में भी बनता है। लेकिन 30 साल के बाद होता क्या, यही कोएंजाइम क्यूटन आपके बॉडी में नहीं बन पाता, ठीक कैल्शियम की तरह। ओके, 30 साल के बाद कोएंजाइम क्यूटन हमारे बॉडी में नहीं बन पाता। इसीलिए 30 साल के बाद आप देखना बहुत सारे लोगों में कमजोरी सी, थकावट सी, या कुछ ना करने का मन, या आलस सा ऐसा लग जाता है। बिकॉज कोशिका जो है, इन्हीं कोशिकाओं से हमारे ऑर्गन्स बनी, हमारा पूरा शरीर बना है। और अगर इन्हीं कोशिकाओं को खाना बनाना के खा नहीं सकते, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो किसी भी तरीके की फंक्शंस हमारे बॉडी में सही तरीके से नहीं हो पाएगा। बिकॉज कोक्यूटन नेचुरली ऑकरिंग विटामिन है, विटामिन लाइक सब्सटेंस है। और इसके 3 जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस, जितने सारे बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, उनको आपकी एनर्जी सप्लाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ताकि आपकी कार्डियक सेल्स, आपकी हार्ट की जो सेल्स है ना, वो डैमेज ना हो सके फ्री रेडिकल्स से। और हमें और क्या करता है ये, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म, आपकी फैट की मेटाबॉलिज्म को मदद करती है ब्रेक डाउन होने में। और अगर सूजन पड़ा है तो उस सूजन को भी कम करने में मदद करती है। सबसे ज्यादा कोएंजाइम क्यूटन जो है वो आपके हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, है ना, ये ऑर्गन्स में पाई जाते हैं। तो आप खुद सोचो, 30 साल के बाद अगर कोक्यूटन हमारे बॉडी में कम होता है धीरे धीरे, तो यही मेन ऑर्गन्स जो है वो सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू करेंगी। लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, राइट, ये सभी जो मेन ऑर्गन्स है, यही सारे ऑर्गन सबसे पहले इफेक्ट होना शुरू होंगी। जैसे कि हम कहते हैं ना, यार जब मैं 20-25 साल का था तब तो मैं बहुत काम करता था, मुझे थकावट भी नहीं होती, लेकिन आजकल ना बैठ के उठने से ही मेरी थकावट सी लग जाती है। व्हाई? बिकॉज आपकी कोशिकाओं को, है ना, आपकी कोशिकाओं को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको मिल ही नहीं पा रहा है। कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिल रही है, देन ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स को नहीं मिलेंगी। ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स धीरे धीरे से काम करना शुरू करेंगी, जो डायरेक्टली हमारे शरीर को लेजी करना शुरू कर देता है, राइट। सो कोएंजाइम क्यूटन, कभी भी आपके पास कोई भी थकावट, 30 साल से ऊपर स्पेशली थकावट, कमजोरी, लेजी पेन, अलास, ये सभी की अगर कंप्लेन लेके आते हैं, आंख बंद करके आप उन्हें कोक्यूटन दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोएंजाइम क्यूटन की बात करें तो ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को भी हेल्दी रखने में मदद करती है। एस्थमा में भी आप इसको दे सकते हैं, माइग्रेन में भी, बिकॉज ये सभी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है कोएंजाइम क्यूटन में, जो आपके सेल्स को रिजेनरेट करेंगी और आपके सेल्स को गंदे केमिकल से बचाने में भी बहुत अच्छे से मदद करती है। अगर हम कोएंजाइम क्यूटन की बात करें तो ये 30 साल से ऊपर वाले लोग ही लेंगे। इसकी एज लिमिट 30 इयर्स एंड अबव है। खाना खाने के बाद दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स, खाना खाने के बाद दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स, ठीक है सर। ये 3 सप्लीमेंट्स ही हैं हमारे पास, बिकॉज कोकोनट ऑयल अभी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, तो कोकोनट ऑयल के बारे में हम बोल के भी हमें कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट। सो अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आज के सप्लीमेंट को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुमन मैम, L-arginine जो है जी, इन मतलब सुबह सुबह जब हम खाली पेट लेते हैं इसको तो एनर्जी इनहेंस कर देता है। मैंने यस, प्रैक्टिकल ये किया है। एनर्जी एनहेंस, जैसे कि आप लोग ना अगर किसी तरीके की मीटिंग में जा रहे हो, या लॉन्ग ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी में, या एयरपोर्ट में, या ट्रेन में, तब भी आप एक बोतल में एल-आर्जिनाइन को ना मिक्स करके लेके जा सकते हैं। आपको इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करता है। किडनी की प्रॉब्लम, उसकी स्पेसिफिक नाम बताइए मुझे,
कौन सी प्रॉब्लम किडनी की? देखिए, अगर आप मुझे किडनी के लिए सप्लीमेंट पूछ रहे हैं ना, तो किडनी प्रॉब्लम तो मैं कुछ नहीं बता सकती। किडनी प्रॉब्लम का नाम बताइए, फिर मैं आपको दूंगी। एस क्रिएटिनिन बढ़ा है तो आप सबसे पहले ना ये दीजिए, किडनी हेल्थ और फुट पैच ही दीजिए रेस्पो केयर के साथ, किडनी हेल्थ, फुट पैच एंड रेस्पो केयर। राजेश जी, अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो हमने आज जो 3 सप्लीमेंट डिस्कस किए हैं इन्हीं चीजों के लिए, ये 3 कॉम्बिनेशन दे सकते हैं आप। कोक्यूटन आपकी मर्जी, 3 महीना कंटिन्यू तो लेना है, मैंने तो बोल ही दिया है। किडनी स्टोन के लिए किडनी हेल्थ, फुट पैच, आंवला। किडनी स्टोन के लिए किडनी हेल्थ, फुट पैच, आंवला। अगर सुबह लेने भूल गए, तो दिन में कभी भी ले सकते हैं LRG9 को। कोक्यूटिन अस्थमा प्लस क्रिएटिनिन वाले को भी दे सकते हैं, मत दीजिए, मैंने जो बोला है वही दीजिए। किडनी हेल्थ, फुट पैच। जब एस क्रिएटिनिन कम हो जाएगी फिर देना कोएंजाइम क्यूटेन नॉर्मल होने से। बाईपास सर्जरी वाले को, बाईपास सर्जरी के 1 महीने बाद आप सिर्फ और सिर्फ कोएंजाइम क्यूटेन देंगे, और 3 महीने बाद बाकी सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाईपास सर्जरी के 1 महीने बाद सिर्फ और सिर्फ कोएंजाइम क्यूटेन और कुछ भी सप्लीमेंट नहीं। कोई भी किसी तरीके की ऑपरेशन हुई है तो हम सप्लीमेंट 3 महीने बाद ही चलाते हैं, लेकिन बाईपास सर्जरी में डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हुए आप 1 महीने बाद सिर्फ कोएंजाइम क्यूटेन शुरू कर सकते हो। तीन महीने बाद आप क्रिल दीजिए, कोएंजाइम क्यूटेन और क्रिल, ठीक है। कोएंजाइम क्यूटेन एंड क्रिल 3 महीने बाद कोएंजाइम क्यूटेन एंड क्रिल से शुरुआत कीजिए। मैम, एक लेडी को बीपी लो है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। मनप्रीत जी, हमने आज जो सप्लीमेंट, बीपी लो है ना, कोएंजाइम और क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्रिल दीजिए, बिकॉज बीपी लो है तो फ्लैक्स नहीं दे सकते। क्रिल दीजिए, कोएंजाइम क्यूटेन दीजिए, और ये दीजिए प्रोकार्ड, ठीक है। क्रिल, कोएंजाइम क्यूटेन एंड प्रोकार्ड, क्रिल, कोएंजाइम क्यूटेन एंड प्रोकार्ड, क्रिल, कोएंजाइम क्यूटेन एंड प्रोकार्ड। आप सिर्फ अपना ही क्वेश्चंस मत लिखिएगा, दूसरे जो पूछ रहे हैं ना, जैसे कि इकबाल जी ने पूछा बहुत अच्छा सवाल कि मैम अगर किसी को एस्थमा, क्रिएटिनिन है तो क्या दे सकते हैं, ये भी सवाल लिखिए, और इनकी भी कॉम्बिनेशन जो मैंने बताई है लिखिए। मनप्रीत जी का भी सवाल लिखिए, उनकी कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है लिखिए। किडनी स्टोन आप सब लिखिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में क्या दे सकते हैं, ये सवाल आप सब लिखिए, सिर्फ अपना अपना सवाल नहीं, दूसरों का भी लिखना है, ठीक है। मैम, एक ही आदमी को शुगर, बीपी, थायराइड, आंख समस्या को बो गया है तो क्या दे? ओके, ग्लूको हेल्थ और नीम लिखिए अभय कुमार जी, ग्लूको हेल्थ और नीम। आपने बीपी मेंशन नहीं किया, हाई है, बी है, लो है, ठीक है। ये देखिए, आप सिर्फ बीपी लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाई है या लो है? बीपी लिखोगे तो मैं फ्लैक्स भी दे दूंगी, और बाद में पता चला कि उसको लो बीपी है, और यहाँ आपको फोन करके वो परेशान कर रहे हैं। आप क्वेश्चन सही से लिखिए। हाई बीपी है फ्लैक्स और मैम, हाई खाना बीपी है। खाने के बाद 3 गोली एक बार नहीं, 111, एक 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 करके। ब्लड थिनर हमारे पास कुछ नहीं है। मैम, अभय मुन्ना का जो क्वेश्चन था उसमें बीपी हाई है उनका। बीपी हाई है? अगर बीपी हाई है, कहाँ गए उनका सवाल?
ओके अभय जी, अगर उनका बीपी हाई है तो आप सप्लीमेंट लिखिए, ग्लूको हेल्थ नीम, फ्लैक्स, शतावरी, फाइबर, आई सपोर्ट। ग्लूको हेल्थ नीम, फ्लैक्स, शतावरी, फाइबर, आई सपोर्ट। शतावरी, फ्लैक्स, नीम, ग्लूको हेल्थ नीम, फ्लैक्स, शतावरी, फाइबर, आई सपोर्ट। यूरिक एसिड फैट, फैट में मैं क्या समझू सर, फैट में मैं क्या समझू, किसी को थायराइड कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है तो क्या दे? श्वेता अग्रवाल जी, शतावरी दीजिए, फ्लैक्स दीजिए, सिबकथॉर्न दीजिए, ठीक है, वाइटल कॉम्प्लेक्स दीजिए और क्रिल दीजिए। शतावरी, फ्लैक्स, फाइबर, वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड क्रिल। श्वेता जी 48 मोटापा, यूरिक एसिड और मोटापा है तो सबसे पहले आप उन्हें ना ये दीजिए, क्या कहते हैं, किडनी हेल्थ, फुट पैच, क्रिल एंड फाइबर, ठीक है। जब यूरिक एसिड कम होगा तो वेस्लिन टी ऐड कर देना। 48 ईयर के वुमेन को दोनों आंखों में पेन रहता है, कोई चीज आंखों में लुढ़कने जैसा होता है, देखने पर आंखों से झलफलाता है। कुंदन जी तो फिर आप ना यहाँ पे ये दीजिए, वाइटल कॉम्प्लेक्स, आई सपोर्ट, स्पाइरुलिना, वाइटल कॉम्प्लेक्स, आई सपोर्ट, स्पाइरुलिना। मैम पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो तो एलार्जिनाइन ले सकते हैं, बट बीपी लो हो तो क्या लेना है? देखिए मैम, बीपी लो है तो हम एलार्जिनाइन नहीं देंगे, ठीक है। आप ना बीपी लो है तो फ्लैक्स दे दो ना, फ्लैक्स और शतावरी दे दो। लो बीपी है ना तो फिर प्रोकार्ड दे दो, शतावरी एंड प्रोकार्ड दे दो। किडनी में पत्थरी, मैंने पहले ही बोला था कि आप दूसरों के सवाल भी लिखिए, राइट। किडनी स्टोन के लिए किडनी हेल्थ, फुट पैच, आंवला, किडनी हेल्थ, फुट पैच, आंवला, किडनी हेल्थ, फुट पैच, आंवला। राखी जी आप ना शतावरी और प्रोहार्ड देना, प्रोकार्ड। और इस वीडियो को मैम सुन सकते हैं यूट्यूब पे भी जाके डेली, ठीक है ना, अगर किसी को कुछ डाउट क्लियर करना हो अपना। और कोई सवाल? हाई ब्लड प्रेशर में फ्लैक्स एंड प्रोकार्ड, हाई ब्लड प्रेशर में फ्लैक्स एंड प्रोकार्ड। 6 साल के बच्चे को इनविगो प्रोटीन पाउडर दीजिए। मैम मोटा होने वाले थायराइड, कुमार जी मोटा होने वाले थायराइड में शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, वाइटल कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर। अबे जी डिहाइड्रेशन में पानी पिलाना है, पानी पिलाइए। मोटा होने वाले थायराइड में एलार्जिनाइन मिक्स करके आप पानी पिला सकते हैं उनको, ठीक है। मैम मोटा होने वाले थायराइड बता दिया, शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉर्न, वाइटल कॉम्प्लेक्स, फाइबर, ठीक है। कुमार अजीत जी किडनी, अब मैंने बताऊंगी किडनी की पत्थरी के लिए, आई एम सॉरी मैंने 2 बार बता दिया, आप ऊपर की तरफ जाइए। मैम किसी को दोनों किडनी डैमेज, ओनली फुट पैच और डॉक्टर को दिखवाइए। किडनी स्टोन की सप्लीमेंट को आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। और कोई सवाल? किडनी डैमेज है तो सिर्फ फुट पैच देंगे और बाकी डॉक्टर को दिखवाइएगा, बिकॉज हम किडनी वाले भी उसमें ज्यादा टच नहीं करते। थायराइड वाली कैप्सूल देना है ना? नहीं, किस चीज के लिए? मैम ये पूछ रहे साइनस हैं, के प्रॉब्लम में नाइट में नोज क्लोज हो जाता है मैम, क्या दे? नोज में मांस बड़ा हुआ है, देखिए मांस बड़ा हुआ है ना तो मांस तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइनस की प्रॉब्लम की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ है ना, उसके लिए आप देना रेस्पोकेयर, नोनी और करक्यूमिन, ठीक है। रेस्पोकेयर, नोनी और करक्यूमिन दीजिए आप, रेस्पोकेयर, नोनी और करक्यूमिन। आप सब साइनस की सप्लीमेंट लिखिए, रेस्पोकेयर, नोनी, करक्यूमिन। कुमार अजीत जी आप क्या पूछ रहे हो, थायराइड वाली कैप्सूल देना है या नहीं? मैम किस ये चीज पूछ रहे में? हैं, ये दवाई चल रही होगी ना उनकी, उसके बारे में हाँ पूछ रहे हैं कि जो मेरी दवाई चल रही है हाँ उसको मैं हाँ देता चला रहूं। सकते हैं, हाँ, कोई उसको बात तो नहीं है, देना ही है। कोई दिक्कत नहीं है।
उसको दे सकते हो। यस यस। साइनस के लिए क्या बोले मैडम? किसके लिए सर? साइनस, साइनस। रेस्पोकेयर, नोनी, कोलोस्ट्रम, करक्यूमिन। curcumin. रेस्पोकेयर, नोनी, करक्यूमिन। थैंक यू मैम। फैटी लीवर, फैटी लीवर के लिए लीवर हेल्थ, क्रिल, टॉक्सक्लीन, करक्यूमिन। फैटी लीवर, कफ अगर चेस्ट में जमा है तो मैम क्या दे? दीपक जी रेस्पोकेयर 6 कैप्सूल्स दिन में, इस तरीके से आप दो, बिकॉज कफ जमा हुआ है। रेस्पोकेयर दीजिए, टॉक्सक्लीन दीजिए, नोनी दीजिए। रेस्पोकेयर, टॉक्सक्लीन, नोनी। रेस्पोकेयर, टॉक्सक्लीन, नोनी। मैम फैटी लीवर में जो है वो लीवर हेल्थ और टॉक्सक्लीन बहुत जबरदस्त काम करता है मैम। हाँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मैंने बताया था किसी को। जी। दीपक जी पूछ रहे हैं मैम कफ अगर चेस्ट में जमा हो तो क्या दें? बता दिया मैंने उनको। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन। आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैंने किडनी स्टोन की 3 बार कॉम्बिनेशन बताई है ना? मैं बताती जाती हूँ, मतलब आप एक ही चीज को 10 बार पूछते भी जाएंगे। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। 2